ताकि महिलाओं के जो विचार हैं वो विचार सदन में जाए और सदन के साथ कानून के उसमें परिवर्तन और समाज में कार्य सुचारू रूप से चले। इस विषय को लेकर एक लंबा इंतजार जो ऐसा लगने लगा था 16-17 तारीख को ये समाप्त हो जाएगा। तो 16, 17, 18 3 दिन का एक विशेष सत्र बुलाया गया लोकसभा में महिला आरक्षण के लिए। तो सबको ये लगने लगा कि आप वो इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो गई। तो 30 साल से बाढ़ जोड़ है, 30 साल से कई पीढ़ियाँ 30 साल तो उसके पहले की भी बात है, अगर कई पीढ़ियाँ इसकी इंतजार करती है कि ये आरक्षण होना चाहिए और हमारी महिला को। लेकिन जैसे ही सदन में ये बिल प्रस्तुत हुआ और एक चीज़ हम देखते हैं लंबे समय से कि महिला आरक्षण की बात अगर होती है तो कांग्रेस ने एक ऐसा व्यूह रचना रचा। कांग्रेस स्टार्टिंग से इस बात में महिलाओं के हितों की बात करती है और ये सृजित करने का प्रयास किया कि हम महिला आरक्षण के समर्थक हैं और हम महिलाओं को आरक्षण देने के लिए तैयार करें। लेकिन जब जब महिला आरक्षण की बारी आई, महिला बिल की बारी आई, नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बारी आई, तब आपने देखा कि कुछ ना कुछ किंतु परंतु लगा के इसको रोकने का प्रयास किया। जिस दिन ये बिल सदन में गिरा उस दिन ये बिल नहीं गिरा, नारी बंधन शक्ति अधिनियम नहीं गिरा, ये पूरे संपूर्ण देश की महिलाओं की आशाएं गिरी, महिलाओं की अपेक्षाएं गिरी, महिलाओं के सपने चकनाचूर हुए। आधी आबादी की भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास विपक्ष ने किया, इनकी गठबंधन ने किया और सारे देश के लोग टीवी के समक्ष बैठे हुए थे और निगाहें गड़ाकर देख भी रहे थे कि कौन हमारे पथ में प्रदर्शक बन रहा है और कौन हमारे पथ में रुकावट बन रहा है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो कार्य विपक्ष ने किया है, देश की महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। हम जानते हैं कि